हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एमके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति का पहला वीडियो डाला था। आज मैं आप लोग को दूसरा वीडियो डालने जा रहा हूं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। तो चलिए पिछला डिस्कशन पहले जो हम बताए थे त्रिकोणमिति के बारे में उसको एक बार रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय फार्मूला बताए थे कि 6 गो होता है और उससे पहले ये समकोण त्रिभुज पे आधारित है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाला लंब और जो बच जाए उसे आधार। नामकरण कर देते हैं ए बी सी। तो ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूला एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टाइन थीटा बराबर पी बटा बी। साइन के उल्टा कौशिक थीटा बराबर एच बटे पी, कॉस के उल्टा सेक थीटा बराबर एच बटे बी और टैन के उल्टा कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। इसके बाद हम दिए थे फार्मूला साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसके बाद दिए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और दिए थे साइन बटे कॉस बराबर टैन और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट। तो चलिए ये सब पिछला क्लास में हम डिस्कस किए थे और इसी फार्मूला पे वो क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हल करने की प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तब कहता है किसे निकाले, साइन ए कॉस ए और साइन से कॉस से। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार बढ़ते हैं। कह रहा है एंगल बी 90 डिग्री मतलब कि समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये आपका समकोण है, बी 90 डिग्री तो 90 डिग्री के सामने मतलब यहाँ बी लिखेंगे और यहाँ सी। इस तरह से क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं। त्रिभुज ए बी से में बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो चलिए हम फार्मूला लगा देते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू निकालना है, ए बी के मान रख दो 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। 24 के स्क्वायर 576 और प्लस 7 के स्क्वायर 49। इस तरह से हो जाएगा 625। 625 के वर्गमूल 25। यानी देखा जाए तो ए सी आपका निकल गया 25। हम पिछले क्लास में बताए थे कि अगर एक ए पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। अगर सी पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो सी के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार। और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है तो ये तो हमेशा ये 6, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम ए में हल करते हैं। कहता है साइन ए और इसी में है आपका कॉस ए, यानी ए से खड़ा होके देखेगा तो ए के सामने देखेगा तो पी के वैल्यू 7 और बी के वैल्यू 24। तो साइन थीटा के फार्मूला होता है पी बटा एच।
P के वैल्यू ढूंढो 7 और H के वैल्यू 25। उसी तरह से cos A के वैल्यू हो जाएगा B/H, तो B के वैल्यू 24 और H के वैल्यू 25। उसी तरह से अबरी B का मान निकालते हैं साइन C, यानी C पर अबरी खड़ा होकर देखेगा कोई व्यक्ति तो C के सामने वाला भुजा लंब और ये आपका आधार हो जाएगा। तो चलिए साइन C निकालते हैं, तो P/H, P के वैल्यू ढूंढो 24 और H के वैल्यू 25। उसी तरह से cos C B/H अर्थात 7/25। यही आपका क्या है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं और बनाने की कोशिश करेंगे। फार्मूला याद रखिएगा, सब आसानी से बनेगा। क्वेश्चन है इफ tan थीटा बराबर 3/4 देन फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। क्वेश्चन कहता है यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा और cos थीटा निकालें। तो चलिए जो दिया गया उसी से बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है tan थीटा बराबर 3/4 अर्थात ऊपर P और नीचे B, यानी H घट रहा है तो H के फार्मूला चला दो P² + B², या तो ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट भी चला सकते हैं, 3 4 5 होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, P के वैल्यू 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर अर्थात 5 हो जाएगा। किसका वैल्यू पूछ रहा है साइन थीटा, फार्मूला चला दो P/H, P के वैल्यू 3 और H के वैल्यू 5। उसी तरह से cos थीटा के वैल्यू B/H अर्थात 4/5। इसी टाइप का ढेरे क्वेश्चन मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहता है यदि tan थीटा बराबर 0.75 तो sin थीटा और cos थीटा निकालें। यदि tan थीटा बराबर 0.75 है तो sin थीटा और cos थीटा निकाले। तो चलिए वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ दशमलव में दिया गया, तो जो दिया गया उसी से बढ़ते हैं। tan थीटा बराबर 0.75, दशमलव हटाए उसके बदले 1 कटा दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100 अर्थात tan थीटा बराबर कितना 3/4। सेम वही क्वेश्चन है, 3/4 tan थीटा देल है, साइन कोस निकालना है, तो उसी प्रकार बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है यदि tan थीटा बराबर m/n है तो साइन थीटा और cos थीटा का मान निकालें। सेम वही क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं। tan थीटा बराबर m/n अर्थात P/B, तो कौन घट रहा है H, तो चलिए सबसे पहले H निकालते हैं। H का फॉर्मूला P² + B² √, P के वैल्यू रख दीजिए तो m² + n²। ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है, तो H का वैल्यू निकल गया, P भी पता है ये, तो चलिए निकाल देते हैं क्या साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, P के वैल्यू ढूंढो m और H के वैल्यू √m² + n²। उसी तरह से cos थीटा बराबर B/H, B के वैल्यू ढूंढो, B के वैल्यू n और H के वैल्यू √m² + n²। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा तो साइन थीटा और cos थीटा निकालें। जो दिया गया है उसी से बढ़ेंगे। साइन थीटा बराबर cos थीटा, आपको पता होगा कि कोई भी अंक लिखते हैं तो उसको गुना में कितना छिपा हुआ रहता है 1,
तो ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, अर्थात कह सकते हैं साइन बटे कॉस बराबर कितना 1, और साइन बटे कॉस को की बोलते हैं टैन, टैन थीटा बराबर 1, और इसके नीचे भी 1। टैन थीटा के फार्मूला P बटे बी, H निकाल देते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी के वैल्यू बोलो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 होता है, अर्थात 1 1 जुड़ करके रूट 2। पी भी पता, एच निकालनी है, पी भी पता, एच निकालनी है। तो चलिए किसका वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा के फार्मूला चला दो पी बटा एच, पी के वैल्यू ढूंढो 1 और एच के वैल्यू रूट 2। उसी तरह से कॉस थीटा बी बाई एच, बी के वैल्यू भी 1 और एच के वैल्यू रूट 2। आप चाहे तो डिग्रीज भी बना सकते हैं कि कई डिग्री का वैल्यू रखेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो 45 डिग्री पर दोनों बराबर, अर्थात कह सकते हैं कि साइन 45 डिग्री के वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो कॉस 45 डिग्री के वैल्यू भी 1 बाई रूट 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा, तब किसका वैल्यू निकाले, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जो दिया गया उसी से पहले बढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा, कॉस गुना में इधर आएगा तो भागा में, साइन बटे कॉस रूट 3, इसके नीचे 1, साइन बटे कॉस को क्या बोला जाता है, टैन, टैन थीटा बराबर रूट 3 बाई 1, अर्थात पी बटे बी, पी के वैल्यू रूट 3, बी के वैल्यू 1। तो चलिए एच निकालते हैं, एच के फार्मूला चला दो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। पी के वैल्यू ढूंढो, रूट 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, रूट 3 के स्क्वायर अर्थात स्क्वायर से रूट खत्म 3 प्लस 1, 3 और 1 4, 4 के वर्गमूल 2। तो देखा जाए तो किसका किसका मान निकालना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए निकालते हैं, कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा के फार्मूला बी बटे एच, बी के वैल्यू ढूंढो, बी के वैल्यू 1 और एच के वैल्यू 2, माइनस साइन थीटा के फार्मूला पी बटे एच रूट 3 बाई 2, एलसीएम 2 किलो तो 2, 1 माइनस रूट 3, यही आपका क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि 13 कॉस थीटा बराबर 5, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। तो कॉस दिया गया है और साइन के भी ज़रूरत है, तो चलिए सबसे पहले पी बी एच की प्राप्ति करते हैं। 13 कॉस थीटा बराबर 5, कॉस थीटा बराबर 5/13, कॉस थीटा के फार्मूला बी बटे एच। तो चलिए पी निकाल देते हैं, पी के फार्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच के वैल्यू पुट कर दो, 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169 माइनस 25, इस तरह से घटा दीजिए तो कितना बचेगा 144, 144 के वर्गमूल 12, पी बी एच निकल गया। चलो साइन निकाल देते हैं, साइन निकाल दीजिएगा तो साइन थीटा के फार्मूला पी बटे एच, पी के वैल्यू ढूंढो 12, एच के वैल्यू 13। तो मान किसका पूछ रहा है, साइन प्लस कॉस बटे साइन माइनस कॉस। तो चलिए निकाल देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर दो, साइन कॉस के वैल्यू पता, साइन के वैल्यू 12/13 प्लस कॉस के वैल्यू 5/13, इस तरह से हो जाएगा। नीचे भी वैल्यू रख दो 12/13 माइनस 5/13, ऊपर भी एलसीएम 13 के, नीचे भी एलसीएम 13 के, 13 कट जाएगा, 13 कट जाएगा तो बचेगा कितना आपका 12 + 5 और नीचे बचेगा 12 - 5, अर्थात 12 × 5 = 17
और बटे 7 ही आपका आंसर है। और इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते मतलब MK स्टडी पॉइंट को जो भी वीडियो डाल रहे हैं उसको देखते रहिए, और इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। और जो एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे वो NCERT जो होता है 10वां का NCERT, उससे हम चैप्टर शुरू करेंगे। उसमें क्वेश्चन कम है तो बताने हमको सुविधा होगा और आपको पढ़ने में भी सुविधा होगा। थैंक यू वेरी मच।